उसकी रहमत प्रियो हमारे लिए काफी है। जैसा हमने आपसे कहा, हमारे कलाम का ये विषय है मेरा आधार। हालेलुया। क्या है प्रियो मेरा आधार? आज की शाम हम इस विषय में बात करेंगे। अय्यूब की किताब उसके 4 अध्याय के 6वें पद में अय्यूब की रास्ती, उसकी उम्मीद थी प्रियो। आप पढ़िएगा, खौफे खुदा में चलना, खुदा के भय में चलना उसका आसरा था। आज यही तमन्ना है हमारी भी उम्मीद खुदा की रास्ती, उसकी राहों की रास्ती हो जाए। हालेलुया। और उसके खौफ में चलना हमारा आसरा हो जाए। हालेलुया। उम्मीद बन गई मेरी राहों की रास्ती। गाइए मेरे साथ। उम्मीद बन गई मेरी राहों की रास्ती, खौफे खुदा में चलना मेरा आसरा यही। अब फिक्र है ना डर कोई, यीशु मेरा कयाम। अब फिक्र है ना डर कोई, यीशु मेरा कयाम। रहमत है लाजवाब तेरी, हर सुबह ओ शाम, हर सुबह ओ शाम। शफ़क़त तेरी खुदा, शफ़क़त तेरी खुदा, हुए हम नहीं फना। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये खूबसूरत कलाम जो हमने गाया, सच में खुदावंद की शफ़क़त है कि हम फना नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। और मैं आपको साथ ही साथ उस कलाम में ले चलना चाहता हूँ जिस विषय पे आज हम बात करना चाहेंगे। और खुदावंद का कलाम कुछ ऐसा कहता है, क्योंकि ए खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है उम्मीद प्रियो हमारी? ग्लोरी टू गॉड। किस पर हम उम्मीद लगाएं? कलाम कहता है, क्योंकि ए खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है। ज़बूर उसके 71 अध्याय के 5वें पद में ये कलाम पाया जाता है प्रियो। और मैं हिंदी में इसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 71 अध्याय उसके 5वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ए प्रभु यहोवा मैं तेरी बाट जोता आया हूं। हालेलुया। बचपन से मेरा आधार तू है, बचपन से मेरा आधार तू है। ये बचपन शब्द जब आया तो मुझे एक कहानी याद आई, एक दृष्टांत याद आया जो कलाम में पाया जाता है प्रियो। मैं बताना चाहता हूं, 2 शख्स की चर्चा है। मत्ती रची सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 24 पद में पढ़ेंगे जब आप, वहां पर 2 मनुष्यों की चर्चा है, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने अपने घर को हालेलुया चट्टान पर बनाया और एक ने रेत पर बनाया। और मैं बताना चाहता हूं, आधार हमारी जिंदगी का क्या है? हमने अपनी जिंदगी में किस आधार पर यह उम्मीद की है कि हम खुदावंद से मिलने के लिए एक दिन जाएंगे? किस उम्मीद पर, किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि खुदावंद मेरी उम्मीद है? हालेलुया। यूं तो कलाम हम पढ़ते हैं और इस बात को दोहराते हैं और ये विश्वास भी करते हैं, लेकिन साथ साथ प्रियो विश्वास करना अच्छा है, लेकिन इस उम्मीद में रहना
इस उम्मीद में चलने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है प्रियो। जैसा लिखा हुआ है कलाम में बुद्धिमान मनुष्य के बारे में और मूर्ख मनुष्य के बारे में, एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया और एक ने अपना घर बालू पर बनाया, रेत पर बनाया। और इस कलाम को मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज तक हम खुदा से दुआ करते आए हैं, खुदा से मिन्नत करते आए हैं, उसे अपना पिता और हे अब्बा पुकारते आए हैं। मेरा सवाल है कि क्या मेरा आधार यहोवा है? हालेलुया। प्रियो, आपसे निवेदन है कि आप इस पेज को शेयर करें ताकि बहुत से लोग इस कलाम में, इस आराधना में जुड़ सकें। जो डिस्टरबेंस आया, जो असुविधा हुई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बहुत से लोग थे और चले गए, लेकिन मैं उनको एक बार फिर से शेयर करें ताकि लोग आएं और इस कलाम को सुने। मेरा आधार क्या है प्रियो? और आज की शाम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय के 7 और 8 पद को मैं यहां पढ़ना चाहता हूं। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। और ये मैं कलाम पढ़ रहा था तो मुझे वो कलाम याद आया, भजन संहिता 1 में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और आगे लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वो बात मैं कहने जा रहा हूं जो यिर्मयाह में अभी हमने पढ़ा, और वहां लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। मैंने आपको बताया, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वो जिसने अपना आधार यहोवा को माना है। मैं बताना चाहता हूं, यहोवा को आधार मानने के लिए कुछ करना पड़ेगा प्रियो। जैसा अभी मैं एक दृष्टांत की चर्चा कर रहा था, 2 व्यक्ति के बारे में, बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में। कैसे हम जाने, कैसे हम माने कि हमारा घर चट्टान पर बना हुआ है? कैसे हम जाने कि हम यहोवा को आधार मानते हैं? कैसे हम अपने जीवन के अंदर इस बात को कलाम के द्वारा समझ पाएंगे कि हमारा आधार यहोवा है? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, कैसे जाने। बुद्धिमान मनुष्य के बारे में मैं पहले पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 24 पद में लिखा, इसलिए जो कोई मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। प्रियो, इस दुनिया में हम घर बनाने के लिए वो स्थान खोजते हैं या वो स्थान तैयार करते हैं जो ठोस होता है, जिस स्थान पर हम नींव डालते हैं और घर को तैयार करते हैं, बनाते हैं। और कुछ ऐसे ही कलाम कह रहा है, जो मेरी बातें मानता है, जो मेरी बातें सुनता है और उसे मानता है, वो उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधी चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव
चट्टान पर थी। और आज की शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा आधार कौन है? किस आधार के बिना, किस आधार के विषय को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि खुदावंद हम एक दिन तेरे साथ राज्य करेंगे? कुछ तो आधार होना है प्रियो, जिसके द्वारा ये हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आज रात प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमें लेने के लिए, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या आधार है प्रियो? और मूर्ख के बारे में ऐसा लिखा है 26वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 26 पद में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है ठहरेगा, जिसने अपना घर रेत पर, बालू पर बनाया है। हालेलुया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उसके घर से टकराई और वो घर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह, हालेलुया, ये बातें दृष्टांतों में कह रहा है, ये बता रहा है, ये हमारे और आपके लिए जांचने का सबब है। ये हमारे और आपके लिए सोचने का सबब है कि हमने अपने मकान को, हमने अपने घर को या किसी भी बात को किसके आधार पर तैयार किया है, किसके आधार पर हम उस स्वर्गीय राज की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। हालेलुया। कोई ना कोई आधार तो होना है। मैं आपसे 3 शख्स से मुलाकात कराना चाहता हूं आज की शाम। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम की जय। हालेलुया। विश्वास का आधार, धार्मिकता का आधार, पश्चाताप का आधार, ये 3 आधार की मैं चर्चा करूंगा, जिसकी चिंता हमें होना आवश्यक है। हम विश्वास करते तो हैं, लेकिन कोई आधार होना है प्रियो। किस आधार पे हम विश्वास करें? हम जीवन में चलते तो हैं, हमारी जिंदगी यूं गुजरती तो है और कहते भी हैं अपने होठों से कि मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा यीशु। और मैं आपको कहूं, यीशु को अपना आधार बना लो, यीशु को अपना आधार बना लो, जीवन में उद्धार पालो। हालेलुया। यीशु को आज की शाम अपना आधार बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन में उद्धार पा सकें। उद्धार पाना चाहते हैं अगर अपनी जिंदगी के अंदर, तो हमें उसे अपना आधार बनाना पड़ेगा। हालेलुया। आज इस दुनिया में सब लोग को उद्धार चाहिए है। किसी ना किसी समस्याओं में हम दबे हुए हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम में हम दबे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा उस चीजों से उद्धार हो जाए, हम उस चीजों से बाहर निकल जाएं। हालेलुया। कोई चिंताओं में दबा हुआ है, कोई आर्थिक तंगी में दबा हुआ है, कैसे उद्धार मिलेगा? कोई बीमारी में दबा हुआ है, कैसे उद्धार मिलेगा, कैसे शिफा मिलेगी? आज की शाम मैं कलाम के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, यीशु को अपना आधार बना लो ताकि जीवन में उद्धार पालो। जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं तो उसे अपना आधार बना लीजिए प्रियो। हालेलुया। यीशु के नाम की जय, यीशु के नाम की जय। मैं आपका ध्यान ले चलना चाहता हूं कलाम की तरफ। उस शख्स से मिलाना चाहता हूं जिसने यीशु मसीह को अपना आधार मान करके ऐसे चीज पे कदम रखा जिस पे हम सोच नहीं सकते। हम सोचें तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। और वो शख्स है पतरस। पतरस की चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूं। हालेलुया। पतरस जो था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 22 और 23 पद को पढ़िएगा प्रियो। मैं कलाम नहीं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा, वक्त कम है। पतरस पानी पर चला, उसने पानी को आधार होते हुए देखा। पानी ऐसी चीज है जिसमें आप अगर पैर रखें तो आप डूब जाएंगे। अगर आप गहरे में उतरें और आप सोचें कि आप चल लेंगे तो आप नहीं चल सकते, आप
डूब जाएंगे। लेकिन पतरस ने अपनी जिंदगी के अंदर उस बहते दरिया में, उस बहते पानी में, उस पानी को आधार होते देखा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसको शक था, उसने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु मसीह के विश्वास में हो करके विश्वास को आधार बनाया। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूं यहां पर। तब पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। सबसे पहले मैं बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह 5000 की भीड़ को खिला करके अभी वो आए और बड़े एक आश्चर्य कर्म को पतरस ने देखा, लेकिन फिर भी शक था उसे, अगर तू ही है। हालेलुया। शक को यकीन में बदलने के लिए यीशु मसीह में होकर उसने विश्वास किया। यीशु ने कहा, आ। पानी पर आने के लिए उसने अनुमति दी। हालेलुया। यीशु ने कहा, आ। पतरस नाव पर से उतर करके, हालेलुया, नाव एक आधार थी जिसके ऊपर चेले बैठ करके नदी को, उस दरिया को पार कर रहे थे। उस आधार से वो उतर के ऐसे जगह पर कदम रखता है जो उसने कभी सोचा नहीं था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आ। और वो चलने लगा, पानी के ऊपर चलने लगा। प्रियो, कैसे चलने लगा? उसने विश्वास को अपना आधार बनाया। विश्वास के द्वारा उसने उस पग को आगे बढ़ाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आ। और जब प्रभु यीशु मसीह बुलाता है तो आपको आपकी सोच के आधार से उतारना चाहता है। कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी की सोच में, जिसे हमने आधार बनाया हुआ है, उस पर उम्मीद लगाए हुए हैं। यूं कहूं, सांसारिक बातों में हमारी उम्मीद लगी हुई है। हम उसे भी अपना आधार मान रहे हैं और यहोवा को भी अपना आधार मान रहे हैं, यीशु मसीह को भी अपना आधार मान रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, आ। और पतरस को आने के लिए नाव से उतरना पड़ा। हो सकता है हमारी जिंदगी के अंदर हम एक ऐसी नाव में हैं जो हमारे लिए आधार है, और मैं यूं कहूं, यह जिंदगी की नाव है। प्रियो, इस नाव का एक दिन अंत होना है। इस नाव को एक दिन खत्म होना है। ये जिंदगी का सफर, हमने गाया, गीत में गाया, तू हम सफर में मेरा रहनुमा बना। अगर यीशु मसीह आपका रहनुमा है तो चाहे पानी हो, चाहे समुंदर हो, वो समुद्र को दो भाग करने वाला खुदा है, वो पानी पर चलवाने वाला खुदा है। पतरस को उसने पानी पर चलाया विश्वास के आधार पे। हालेलुया। और वो जब चलने लगा, नाव जो उसका आधार था, जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था आराम से। और सच में अगर हम पानी पे चलें तो हम सोचें कि कैसे हम पानी पे सफर करेंगे, तो हमारे ख्याल में नाव आएगी और बड़ी जहाज आएगी, या बहुत चीजें हो सकती हैं जो पानी पे चलती हैं। लेकिन कभी ये ख्याल में नहीं आएगा कि हम अपने पगों से पानी पे चल सकते हैं। उस पगों से पानी पे चलने के लिए आपको यहोवा पर, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आपको यीशु मसीह में हो करके उसे अपना आधार बनाना होगा। हालेलुया। और पतरस चलने लगा, पानी पे चलते चलते उसे मजा आने लगा, देखने लगा कि मैं तो पानी पर चल रहा हूं, और उसकी निगाहें लहरों की तरफ चली गईं। मैं कहना चाहता हूं प्रियो, इस कलाम के द्वारा, जब खुदावंद यीशु मसीह को हमने आधार मान लिया है तो हमारी दृष्टि यीशु की तरफ ही केंद्रित रहे, यीशु की तरफ ही हम उम्मीद लगाए रहें। अगर हम यीशु की तरफ उम्मीद लगा करके हमने कुछ पाया है अपनी जिंदगी के अंदर, अगर हमने यीशु मसीह से प्रार्थना के द्वारा चंगाई को पाई है, अगर यीशु मसीह से हमने प्रार्थना के द्वारा अपने काम को बनते हुए देखा है, तो यह आवश्यक इस बात की है कि अभी भी हमारी नजर यीशु की तरफ रहे। हम समस्याओं में होते हैं, खुदा से मांगते, खुदा हमें देता है, लेकिन फिर हमारी निगाहें
खुदा से हट करके तूफानों की तरफ, समस्याओं की तरफ हम देखने लगते हैं। कैसा भी तूफान हो, कैसी भी समस्या हो, यहां लिखा हुआ है कि वो देखने लगा, जब वो लहरों को देखने लगा तो वो डूबने लगा और चिल्लाने लगा। लहरें चल रही थीं, तूफान तो आएंगे प्रियो, हमारी जिंदगी में भी और आपकी जिंदगी में भी तूफान तो गुजरेंगे, तूफान में से हम चलेंगे, लेकिन अगर हम तूफान को देखेंगे तो हम डूब जाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा, उसका हाथ थाम लिया, कहा, अल्पविश्वासी तूने संदेह किया। हालेलुया। और आज की शाम हमें अगर पानी पर चलना है, उन चीज़ों पर चलना है, उन चीज़ों पर कदम रखना है जो हमने कभी सोचा नहीं है, जिसमें हमने कभी ख्याल में नहीं लाया, हमें लगता है कि अगर हम उस पर चलेंगे तो हम डूब जाएंगे। प्रियो, नहीं डूबेंगे अगर हम यहोवा को आधार मान करके उस पर विश्वास करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। और आज की शाम मैं बताना चाहता हूं, पतरस का आधार विश्वास था। और एक और आधार की चर्चा करूंगा, धार्मिकता का आधार। और अय्यूब की पुस्तक में एक अध्याय के 8वें पद में आप पढ़ लीजिएगा। अय्यूब धर्मी व्यक्ति था जिसकी चर्चा परमेश्वर स्वयं कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अय्यूब का आधार क्या था? उसकी धार्मिकता उसका आधार थी। उसे मालूम था कि मैं खुदा के साथ चलता आया हूं, तभी तो वो बड़े शान से कहता है कि जिस हाथ से मैं सुख लेता हूं दुख ना लूं। जिसने दिया, जिसने लिया, जिसने दिया, जिस उसका नाम धन्य हो, कहता है। हालेलुया। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम धन्य हो। और आज की शाम ये बात कहने के लिए हमारी जिंदगी के अंदर धार्मिकता का आधार होना आवश्यक है। अगर हम खुदा की नजर में सही पाए जा रहे हैं, दुख आएगा, दर्द आएगा, वो हमें हिला नहीं सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक दिन हमारे खुदा का भय मानना हमें दुगनी आशीष दिलाएगा, जैसे अय्यूब की जिंदगी के अंदर उसे मिली। हालेलुया। एक बार को अय्यूब मनुष्य होने के नाते परेशान हुआ, लेकिन अय्यूब की किताब उसके 4थे अध्याय के 6वें पद में पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है, उसे याद दिलाया गया कि तेरी चाल चलन जो खरी है वो तेरी उम्मीद है, वो तेरा आसरा है। और आज की शाम मेरे प्रियो, खुदा से प्यार करने वाले लोगों, जो आप खुदा के साथ साथ चल रहे हैं, खुदा के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तमाम दुखों को, तमाम दर्द को सहते हुए, महसूस करते हुए, याद रखिएगा, ये आपकी धार्मिकता, खुदा के साथ चलना आपको दुगनी आशीष दिलाएगी। हालेलुया। एक और शख्स की चर्चा करके मैं समाप्त करूंगा, गीतों में चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय उसका आधार था, परमेश्वर के साथ खराई से चलना उसका आधार था अय्यूब का। और आज हमारा भी आधार परमेश्वर का भय बन जाए। अगर कोई पूछे कि किस बात से, किस विषय से, इस विषय से तुम किस प्रकार से कह सकते हो कि स्वर्गीय राज तुम्हारा है, तो आप कह पाएंगे कि खुदा के भय के द्वारा मैं ये कह सकता हूं कि स्वर्ग का राज हमारा है। मेरी चाल चलन जो खरी है, इसके द्वारा, इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि स्वर्ग का राज हमारा है। किस आधार पे हम कह सकते हैं? ये आधार है प्रियो, जैसे अय्यूब के जीवन में हमने देखा। एक और शख्स है, हालेलुया, उसका आधार क्या बना प्रियो? पश्चाताप। हालेलुया। खुदा से मिलना चाहते हैं, खुदा के राज में जाना चाहते हैं, पश्चाताप को अपना आधार बना लीजिए। हालेलुया। और पश्चाताप को आधार बनाने के लिए
आपको खुदावंद के कलाम में बनना पड़ेगा, उसे अपना आधार बनाना पड़ेगा, कलाम पे चलना पड़ेगा, तब आप पश्चाताप को आधार बनाएंगे। पश्चाताप एक बहुत बड़ा साधन है यीशु से मिलने का। मैं आपको बताऊं, उड़ाऊ पुत्र ने नाफरमानी की। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 17 से 23 पद में आप पढ़िएगा। नाफरमानी की, अपना माल, अपना हिस्सा लेकर के दूर देश को चला गया, सब कुछ लुटा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सब कुछ लुट गया, धन दौलत खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास, हालेलुया, उसे अपने पिता का घर याद आया। उसने कहा कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो कंगाल हो चुका हूं, मैं तो बर्बाद हो चुका हूं, किस आधार पर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा? क्या लेकर के मैं जाऊंगा? अगर मैं उस धन दौलत के द्वारा कुछ कमा लिया होता तो मैं कहता, पिताजी मैं आज आपके पास आया हूं, जो धन दौलत मैंने आपसे लिया था उसका दुगुना करके मैं आपको दूंगा, तो शायद पिता हमारा स्वागत करता। ये ख्याल जरूर उसको आ रहा होगा, लेकिन वो हमारा पिता है। उसने इस हद तक इस बात को कह दिया कि हमारे पिता के घर में नौकर चाकर भी अच्छा भोजन करते हैं। मैं कहूंगा पिता से कि पिता तू मुझे ग्रहण कर ले। यह स्थिति उसकी आ गई थी। ये दृष्टांत को जब आप पढ़ेंगे तो एक पश्चाताप की तस्वीर आपको दिखाई देगी। प्रियो, एक पश्चाताप की तस्वीर दिखाई दे रही है यहां पर। और उड़ाऊ पुत्र कहता है कि हे पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया और स्वर्ग के विरोध में पाप किया, और उसने माफी मांगी। और आप पूरी कहानी जानते हैं किस प्रकार से प्रभु उसके पिता ने उसे ब्लेस किया। वो दर्जा, उसे अंगूठी पहनाई, पला बछड़ा कटवाया, अच्छा वस्त्र पहनाया। उसकी उम्मीद तो ये थी कि मैं नौकर के समान ही उसके घर में अपने जीवन को गुजार लूंगा, लेकिन उसके पास एक बड़ी अच्छी चीज थी, वो था पश्चाताप का आधार। वो पश्चाताप का आधार लेकर के जाता है और खुदा के राज में, पिता के राज में फिर से वो सम्मिलित हो जाता है। और आज की शाम हमने भी अपनी जिंदगी में खुदा से नाफरमानी की है, बहुत कुछ लुटा दिया है, खुदा की दी हुई बातों को यूं ही तुच्छ जाना है। अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने पश्चाताप के आधार पर खुदा से कहें कि खुदा मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। खुदा आपको फिर से वही दर्जा देगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। क्या हम उस बुद्धिमान के समान कह सकते हैं कि हमने अपना घर चट्टान पर बनाया, और चट्टान पर घर बनाने के लिए, कहने के लिए आपको खुदावंद के कलाम को सुनना और उस पर चलना पड़ेगा। तभी आप कहेंगे कि मैंने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। चट्टान को आधार माना है। यहोवा से, खुदावंद से मिलना चाहते हैं तो हम अपने आधार को चट्टान पर बनाएं, अपने घर को चट्टान पर बनाएं, तभी हमें स्वर्ग में वो घर मिलेगा जो हमेशा का है। हालेलुया। यहोवा की बात को मानना, उसके ऊपर चलना, हालेलुया, इस बात को दिखाता है कि हमारा घर चट्टान पर बना है। हालेलुया। खूबसूरत गीत है प्रियो, यीशु का लहू। आज की शाम यीशु का लहू जो है आपको पश्चाताप करने में, धार्मिकता में लाने में और विश्वास करने में मदद करेगा। हालेलुया। यीशु का लहू हमारे गुनाहों को धोता है, हमें पाक करता है। यीशु का लहू मुझे पाक करे,
यीशु का लहू मुझे पाक करे। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। यीशु का लहू मुझे पाक करे। गाइए, यीशु का लहू मुझे पाक करे। मेरी वफाएं, मेरी खताएं माफ करे। यीशु का लहू मुझे पाक करे। मेरी खताएं माफ करे। हर एक वबा से मुझको बचाए। मुझको खुदा आजाद करे। हर एक वबा से मुझको बचाए। मुझको खुदा आजाद करे। यीशु का लहू मुझे पाक करे। यीशु का लहू जो है प्रियो हमारी मदद करेगा कि हम अपना जीवन पाक करके उस पश्चाताप के आधार को लेकर के, धार्मिकता के आधार को लेकर के ये उम्मीद करें, हालेलुया, कह सके कि मैं लहू से धोया गया हूं, मैं पाक किया गया हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नाफरमानी की है, लेकिन आज मैं उसके लहू को लेकर के पाक हो करके, साफ हो करके ये कह सकता हूं कि यीशु मेरा आधार है। हालेलुया। जिसने उसे अपना आधार बनाया उसने उद्धार पाया। मैं फिर से कहूंगा, जिसने यीशु को अपना आधार बनाया उसने उद्धार पाया। जब यीशु हमारा आधार होगा तो हम कहेंगे दाऊद के समान, भजन संहिता 121, हालेलुया। चाहे घटी हो चाहे कमी हो, मेरी निगाहें तुझ पर लगे। गाइए, चाहे घटी हो चाहे कमी हो, मेरी निगाहें तुझ पर लगे। मेरी कुमक आएगी कहां से, मेरी कुमक खुदावन से है। कुमक का मतलब है सहायता। मेरी सहायता कहां से आएगी? यहोवा की ओर से। भजन संहिता 121। मेरी कुमक आएगी कहां से, मेरी कुमक खुदावन से है। यीशु का लहू मुझे पाक करे। मेरी वफाएं, हालेलुया। खुदा की वफा हमारे ऊपर है, उसकी वफा हमारे लिए है, ताकि हम अपनी जिंदगी में यीशु के लहू से धुल करके, पाक हो करके उसे अपना आधार बनाएं और उद्धार पाएं। यहोवा को अपना आधार बनाएं और उद्धार पाएं। अंतिम लाइन भजन संहिता 23 और 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है, चाहे मैं मौत के वादी से गुजरूं, किसी भी बला से कभी ना डरूं। चाहे मैं मौत की वादी से गुजरूं, किसी भी बला से कभी ना डरूं। ये कब कह पाएंगे प्रियो? जब खुदा हमारा आधार होगा। चाहे मैं मौत के वादी से गुजरूं,
किसी भी बला से कभी ना डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ है हर सू। मेरा मुहाफिक मेरा यीशु, क्योंकि तू मेरे साथ है हर सू। मेरा मुहाफिज मेरा यीशु, यीशु का लहू मुझे पाक करे। वो मेरा मुहाफिज है, हालेलुया। वो हमारा रक्षक है प्रियो। उसके लहू से धुल करके पाक होकर के हम कहें कि यीशु हमारा उद्धार है, यीशु हमारा आधार है, हालेलुया। हर एक वबा से मुझको बचाए, मुझको खुदा आजाद करे। दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज की शाम इस परस्तिश के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस प्रेम के लिए प्रभु जी कि आप हमारे साथ साथ बने हुए हैं, हालेलुया। आज जितने लोगों ने प्रभु जी इस कलाम को सुना, गीतों को सुना, प्रभु जी उनके जीवन के अंदर वो काम करे, मेरे जीवन के अंदर प्रभु जी कलाम काम करे और हम आपको अपना आधार बनाएं। प्रभु जी हम अपनी जिंदगी के अंदर विश्वास को आधार बनाएं, आपसे मिलने के लिए, धार्मिकता को आधार बनाएं उस स्वर्गीय राज में जाने के लिए, और पश्चाताप को आधार बनाएं हमेशा का जीवन पाने के लिए, हालेलुया। यीशु के नाम की जय। आदर महिमा आपको देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे साथ मिलकर के आज की शाम खुदावंत की परस्तिश आपने किया, और हमें विश्वास है कि आज जो आपने कलाम को सुना है, गीतों को सुना है, निश्चित रूप से आपने आशीष को पाया है। मैंने भी आशीष को पाया, मैंने भी इस कलाम से सीखा, और मैं यही दुआ करूंगा कि प्रभु जी आपके आने तक हमारा आधार विश्वास रहे, विश्वास हमारा आधार होने पाए, धार्मिकता हमारा आधार होने पाए, और पश्चाताप हमारा आधार होने पाए, ताकि हम कह सकें कि हम यीशु से मिलेंगे और हमारा आधार यीशु मसीह है, क्योंकि हमने यीशु को अपना आधार बनाया है और हमारा उद्धार हो गया है। आप यूं ही हमारे साथ जुड़ें। हम हर रविवार आपसे मिलते हैं और आराधना करते हैं आपके साथ मिलकर के। आप इस कार्यक्रम को, इस पूरी मीटिंग को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, वरदान ली ग्रे। अगर आप सर्च करेंगे YouTube में तो ये पूरी मीटिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और Facebook पर हमारे वरदान ली ग्रे पेज पर भी ये मीटिंग आपको मिल जाएगी, ये पूरी सभा आपको मिल जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा आप YouTube पे भी जाएँ, सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर भी आप हमारे नए गीतों को सुन सकते हैं और खुदावंत के नाम को जलाल दे सकते हैं। वक्त आ गया है कि आपसे हम विदा लें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज की शाम प्रभु आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे, तैयार करे, और आप भी कह सकें कि यीशु मेरा आधार है। अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। प्रभु में आप सबको बहुत सलाम।